खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना चैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। आईजी ने साइबर क्राइम पर अंकुश सहित कई मुद्दों को लेकर ली बैठक। अलवर में अजय पाल लांबा ने किया दौरा। नगर निगम के गेट पर खड़े चालक से हुई मोबाइल स्नैचिंग, बाइक सवार 3 शातिरों ने दिया अंजाम। बालाकिला जंगल में बाघों की मौजूदगी के चलते करनी माता मेले के दौरान रहेगी सतर्कता, वन विभाग ने बनाई गाइडलाइन। और बढ़ते सड़क हादसों के बीच जीप की टक्कर से बाइक सवार ने तोड़ा दम। खेड़ली में हुए हादसे में एक अन्य हुआ जख्मी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बढ़ते साइबर क्राइम के चलते इन पर अंकुश के लिए पुलिस महकमे की खास नजर है। जयपुर रेंज आईजी अजय पाल लांबा ने अलवर पहुंचकर अधिकारियों से बैठक करने के बाद कहा कि साइबर ठगी के मामले में पुलिस एक्टिव रहकर काम करेगी। इसके अलावा साइबर ठगों को बचाने की सोच के साथ कोई व्यवधान डालता है तो भी पुलिस एक्शन लेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस रेड के समय अधिक सावधानी बरती जाएगी। इसके अलावा नौगावा मामले की जांच अलवर के बाहर के पुलिस अफसर को सौंपी गई है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में साइबर ठगी को लेकर दबिश के दौरान एक पुलिसकर्मी के पैर के नीचे दबकर बच्ची की मौत के आरोप लगे थे। उधर आईजी ने अलवर में शनिवार को सीओ अलवर ग्रामीण कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद अलवर एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। आईजी ने पुलिस नफरी और अधिकारियों की कमी को लेकर कहा कि पूरी रेंज में इंस्पेक्टर की संख्या कम है। इसके लिए शीघ्र ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर प्रमोशन का टेस्ट हो चुका है। आज अलवर में एक कोर्ट में एविडेंस के चलते आना हुआ। उसके पश्चात सीओ ग्रामीण ऑफिस का इंस्पेक्शन किया गया। सीओ ग्रामीण सर्किल में जो कानून व्यवस्था है, अपराध है, उसकी समीक्षा की गई। साथ ही साथ यहाँ के पुलिस अधीक्षक के साथ, इनके साथी अधिकारियों के साथ जिले की कानून व्यवस्था और जिले के अपराध की समीक्षा के साथ ही साथ आने वाला जो ये त्योहारी सीजन है, इसके दौरान भी कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह का कोई उपद्रवी माहौल को खराब ना कर सके। इसके अतिरिक्त जो बाहरी तत्व इस जिले में आकर बदमाशी करते हैं या इस जिले के अपराधियों द्वारा बाहरी लोगों के साथ साइबर ठगी जैसे अपराध किए जाते हैं, उन अपराधियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। तो साइबर ठगी को लेकर के अभी बड़ा आरोप पुलिस पर लगा, उसके बाद पुलिस कहीं ना कहीं एक्शन में डाउन हो गई है क्या? साइबर ठगी को लेकर पिछले दिनों जो नौगावा थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम हुआ था, उस घटना की निष्पक्ष जांच कराने के लिए जिले से बाहर इन्वेस्टिगेशन दिया गया। इन्वेस्टिगेशन के नतीजे के बाद उस घटना में जो भी घटनाक्रम हुआ है उसका नतीजा सामने आएगा। साथ ही साथ उस पूरे घटनाक्रम के भविष्य में रिपीट होने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा दी जाने वाली दबिश में क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, क्या हमें मोडस ऑपरेंडी अपनाने की जरूरत है, इस संबंध में भी एक विस्तृत जांच जिले से बाहर कराई जा रही है। उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर हम हमारी कार्य करने की जो शैली है, सवेरे की जो रेड्स है, सामूहिक रेड जो हम एरिया डोमिनेशन के लिए करते हैं, उसमें कोई मॉडिफिकेशन की अगर जरूरत हुई तो वो भी करेंगे। साथ ही साथ ये तय है कि इस तरह की घटनाक्रम के पश्चात अगर साइबर ठगों को सपोर्ट करने वाले किन्हीं भी व्यक्तियों के द्वारा उन ठगों को बचाने के लिए अगर कोई पुलिस पे दबाव बनाने की कोई रणनीति के तहत अगर ऐसा कोई कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करता है तो उससे भी हमने सभी हमारे पुलिस कर्मियों को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि आप जो कोई भी अपराधी है, चाहे वो साइबर ठग है, चाहे वो अन्य किसी के अपराध में शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने में कोई संकोच ना रखें। अलवर में एक अच्छी चीज देखने को मिली है कि कुछ जो बॉर्डर थाने हैं वहाँ सब इंस्पेक्टर्स लगाए हुए हैं, जैसे कि अभी नौगांव में थे, गोविंदगढ़ जो साइबर ठगी करे, जो साइबर के जो फाइल है उन पर जाँच का भी CI का ये अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ क्योंकि पूरी रेंज में ही इंस्पेक्टर्स की संख्या से हम जूझ रहे हैं, पर्याप्त संख्या में हमारे पास पुलिस निरीक्षक नहीं है। उनका शीघ्र ही अभी 2 दिन पहले ही पुलिस मुख्यालय स्तर पर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक का प्रमोशन का टेस्ट हुआ है। जल्दी जब उनका PCC होके हमें फील्ड में भी काफ़ी इंस्पेक्टर मिल जाएंगे
अभी पिछला इंस्पेक्टर्स का पीसीसी कोर्स भी खत्म होकर कुछ इंस्पेक्टर्स हमारे पास रेंज में आए हैं, उनको भी हम शीघ्र जिलों में भेजेंगे। तो उससे जब वो पूर्ति होगी तभी, वो एक प्रक्रिया है सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर प्रमोट करने की, उस प्रक्रिया में जो वक्त लगता है उस वक्त के चलते हमारे पास जो कुछ कमियां है उसकी पूर्ति नहीं। सर्किल में सर एक ही सीआई है, उनको 4 थानों की जांच करनी पड़ रही है साइबर की। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो मैन पावर है, लिमिटेड जो रिसोर्सेज हैं, हमें उन्हीं से बेहतर रिजल्ट देने की हम कोशिश कर रहे हैं। एक और आईजी अलवर में पुलिस अफसरों की बैठक में अपराधों पर अंकुश के निर्देश दे रहे थे। वहीं दूसरी ओर अलवर शहर में बढ़ते क्राइम के क्रम में नगर निगम कार्यालय के मुख्य गेट पर खड़े ड्राइवर से बदमाश मोबाइल छीनकर ले गए। पीड़ित चालक त्राहिमाम मालाखेड़ा गेट का निवासी है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है, लेकिन बदमाशों का पता नहीं लग पाया है। उधर पीड़ित के अनुसार 23 मार्च की रात करीब 9:30 बजे वह नगर निगम के मुख्य गेट पर खड़ा था। साथ ही किसी से बात करने के लिए उसने मोबाइल हाथ में ले रखा था। तभी एक बाइक पर 3 युवक आए और मोबाइल छीनकर होप सर्कस की तरफ भाग गए। उनका पीछा भी किया गया, लेकिन निशातिर तेजी से बाइक को भगा ले गए। अलवर के बाला किला बफर जोन स्थित करणी माता मंदिर में 30 मार्च से नवरात्र मेले का शुभारंभ होगा। उधर 9 दिन तक चलने वाले मेले में वन विभाग की तरफ से सावधानी बरती जाएगी। वजह यह है कि बाला किला बफर जोन में 3 बाघ और कई पैंथर्स का मूवमेंट है। आए दिन लोगों को यहाँ वन्य जीव नजर आते हैं। इसके अलावा गर्मी का मौसम होने के कारण वन क्षेत्र में आग लगने का डर भी रहता है, इसलिए वन विभाग की तरफ से लोगों को जंगल में आग जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रेंजर शंकर सिंह शेखावत ने बताया कि मेले के दौरान बाला किला क्षेत्र में केवल 2 व्हीलर को प्रवेश दिया जाएगा, जबकि 4 व्हीलर पर प्रतिबंध रहेगा। इसके बाद शाम 7 बजे प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी। उन्होंने वन्य जीवों को खाद्य सामग्री नहीं डालने की बात भी कही है। अभी जो बाला किला में करणी माता मंदिर स्थित है, उसका 30 मार्च से मेला आयोजित होने जा रहा है, जिसके अंदर विभाग की तरफ से जो वहाँ आने वाले लोगों को पोस्टर वगैरह लगा के वन क्षेत्र में जो जानवरों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और चूंकि ये गर्मी का मौसम है, इसलिए सभी से हम ये भी वो करेंगे अपील कि वो आग वगैरह क्षेत्र में कहीं नहीं जलाए, जिससे कोई बड़ी आगजनी घटना न हो। साथ ही वन क्षेत्र में लोग इधर उधर नहीं जाएं, क्योंकि वन्य जीवों का मूवमेंट है। इस क्षेत्र में 3 बाघों का मूवमेंट है, अन्य वन्य जीव भी जो है पैंथर है, हाइना है, उनका विचरण क्षेत्र भी है। रात्रि में जो लोग हैं, क्योंकि इसका समय 7 बजे तक एंट्री टाइम है, तो 7 बजे तक शाम को, तो रात्रि में जो लोग हैं वो समय से बाहर जंगल से बाहर आ जाए, ताकि जो वन्य जीवों का विचरण का समय है उसमें किसी प्रकार की आमना सामना न हो। वाहनों की क्या है इसमें? चौपहिया वाहनों को अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो जो 2 पहिया वाहन पर पैदल यात्रियों को इसमें अनुमति दी जाएगी। और वहीं करणी माता व्यवस्था समिति की बैठक 26 मार्च की शाम 7 बजे होगी। यह बैठक साउथ वेस्ट ब्लॉक स्थित लवकुश मैरिज होम में बुलाई गई है। गौरतलब है कि करणी माता मेला 30 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बैठक में व्यवस्था को लेकर समितियों का गठन भी किया जाएगा। यह जानकारी प्रवक्ता राजेश जोशी ने प्रदान की। वहीं बैठक की अध्यक्षता पंडित राम बाबू शर्मा करेंगे। करणी माता व्यवस्था समिति की एक आवश्यक बैठक 26 तारीख को लवकुश मैरिज होम में रखी गई है, सायंकाल 6 बजे। इस बैठक की अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष पंडित राम बाबू शर्मा जी करेंगे और इस बैठक में मेला को व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए समितियों का गठन भी किया जाएगा। मेरा सभी करणी माता के भक्त सेवकगणों से निवेदन है कि कृपया कल सायंकाल 7 बजे लवकुश मैरिज होम पधार कर व्यवस्था संबंधी सहयोग प्रदान करें। जय माता दी। अलवर जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र में जीप ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी। इनमें से एक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दांतिया खेड़ली के रहने वाले 2 युवक बाइक से खेड़ली के बाजार में आए थे। इसी दौरान गैस एजेंसी के सामने जीप ने बाइक को टक्कर मार दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद इन युवकों को खेड़ली अस्पताल से सामान्य चिकित्सालय में रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान 20 वर्षीय अरुण जाटव ने दम तोड़ दिया। वहीं उसके साथ ही सोनू का निजी अस्पताल में इलाज जारी है। टक्कर के बाद चालक जीप सहित मौके से फरार हो गया। ऐसा भी कल दिनांक 24/3/25 को दिन में करीब 2 बजे के लगभग गैस एजेंसी कस्बा खेड़ली में एक जीप और एक मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हो टक्कर हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 2 लड़के थे जो गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए खेड़ली अस्पताल भर्ती कराया और उनकी हालत ज़्यादा सीरियस होने पर
अलवर हॉस्पिटल रेफर कर दिया, जिसमें एक लड़का अरुण सनोप सुनील कुमार जाटव उम्र 20 साल निवासी दांतिया की दौरान इलाज मृत्यु हो गई, जिसकी लाश का पोस्टमार्टम कराया कर लाश को अंतिम दाह संस्कार हेतु परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। ये क्या इनको भर्ती पुलिस ने करवाया था, कैसे सूचना मिली? सूचना मिली थी कि कस्बा खेली में एक्सीडेंट हो गया, इस पर डीओ समुद्र से के हेडमास्टर को मौके पर भेजे, जिन्होंने उनको अस्पताल भर्ती करवाया। अभी जीप का पता चला, जीप चालक वगैरह ऐसे कोई गाड़ी खराब हुई है? अभी इस संबंध में अनुसंधान जारी है। अलवर शहर में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में लोग जलदाय विभाग के चक्कर लगाने को मजबूर बने हुए हैं। इसी क्रम में इंदिरा कॉलोनी निवासी निर्मला शर्मा ने बताया कि उनके क्षेत्र में 8 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। जब वे जलदाय दफ्तर आते हैं तो अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिलते और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लेते हैं। निर्मला शर्मा। कहाँ, कौन से वार्ड से आए हो? इंदिरा कॉलोनी। क्या समस्या लेके आए हैं, कब से आ रहे हैं? 8-7 महीने से पानी से बहुत परेशान हूँ। एक्शन साहब के 8-7 चक्कर काट चुकी हूँ, आश्वासन देते हैं। जन सुनवाई में भी 2 दफा हुई है, वहाँ पे भी आश्वासन देते हैं। और मेरे यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा 8-7 महीने से। मैं बहुत परेशान हूँ। बाकी सब जगह पानी आ रहा है, मेरे यहाँ पे एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ पानी के लिए। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। आश्वासन, और ये जो प्रशासन है ये ध्यान नहीं दे रहा, सब अनसुनी करते। पहली बात तो ये स्विच ऑफ कर लेते हैं, फोन करो तो, फिर उसके बावजूद आते हैं तो मिलते नहीं है, नदारद रहते हैं, ऑफिस से ही नदारद रहते हैं, किससे बात करें। और कभी मिल जाते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं देते, कहते हैं हाँ करवाएंगे, फिर मोहल्ले में बस चक्कर काट के आ जाते हैं, मेरे घर तक नहीं पहुंचते। फिर दूसरे दिन ये कहते हम तो घर गए थे जी, आपके लॉक लगा हुआ था, और हम वहीं पे होते हैं। तो हम तो पानी के लिए परेशान है, हमको तो 2-3 बाल्टी पानी चाहिए। मैं बहुत परेशान हूँ पानी के लिए। तो वहीं विवेकानंद नगर सेक्टर 4 के निवासी अशोक कुमार ने बताया कि इनके इलाके में 6 सालों से पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। ऐसे में टैंकरों से पानी मंगाकर गुजारा करना पड़ता है। मतलब 6 साल से पानी नहीं आ रहा। अधिकारियों से मिलते मिलते इतने परेशान हो गए, आश्वासन देते हैं और जाइए ना, हमारा फोन नहीं उठाता है। क्या करें? 20 साल से बिजली वो बिल दे रहे हैं, पानी के बिल दे रहे हैं, कैसे काम चलेगा? अब आप आए तो अधिकारी मिले यहाँ पे? मिले, एक सब मिले थे। क्या आश्वासन दिया? कहा है सब करवाएंगे, आश्वासन देते हैं। हाँ, आश्वासन देते हैं। नगर विकास न्यास द्वारा अलवर शहर में कई जगह आर्ट पेंटिंग करवाई गई है। ऐसे में इन स्थानों का आकर्षण बढ़ा है। इन क्षेत्रों में नेहरू गार्डन, मोती डूंगरी चिल्ड्रन पार्क, प्रताप ऑडिटोरियम, एसएमडी सर्किल और स्कीम आर्ट आदि शामिल हैं। न्यास के अधिशासी अभियंता कुमार संभव अवस्थी ने बताया कि वन मंत्री संजय शर्मा के प्रयास से यह संभव हो पाया है। उनके द्वारा इसे लेकर निर्देश दिए गए थे। सरस डेयरी द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। मार्केटिंग विभाग के प्रतिनिधि प्रकाश चंद्र शर्मा ने बताया कि मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाती है। इसी क्रम में लगने वाले शिविरों में लोग दूध की जांच करवा सकते हैं। मंगलवार को दीवानजी का बाग में कैंप का आयोजन हुआ। अलवर जिला दुग्ध उत्पादक संघ सहकारी लिमिटेड अलवर सरस डेयरी की तरफ से ये निःशुल्क दुग्ध जांच योजना है और इसमें उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए ये शिविर लगाए जा रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को पता चले कि जो दूध वो काम में ले रहे हैं उच्च गुणवत्ता का है या नहीं, उसमें कोई मिलावट है नहीं। आजकल दूध में मिलावट बहुत चल रही है, तो उपभोक्ताओं की सुरक्षा और उनकी जागरूकता के लिए सरस डेयरी की तरफ से ये शिविर चलाए जा रहे हैं। यहाँ दूध की निःशुल्क जांच होती है और तुरंत उसका परिणाम उपभोक्ता को बताया जाता है। कितने सैंपल अभी तक 5 सैंपल आए हैं और धीरे धीरे लोगों को आ रहे हैं, जांच चल रही है। पहले भी हमने लगाए थे, बढ़िया उसके रिजल्ट मिले हमको। अब भी लोगों में उत्साह है। कैसे कार्रवाई होती है बाद में? नहीं, मिलावटी करते नहीं, ये दूध तो घरों में आता है। वो अब ये तो मिलावट की तो वो जो उपभोक्ता ही शिकायत कर सकता है। हम तो केवल उसके जांच और परिणाम ही बता सकते हैं दूध के। उसको बता सकते हैं कि दूध क्वालिटी का है या नहीं, उसमें कोई मिलावट या और कोई चीज का ऐसा हानिकारक पदार्थ तो नहीं मिला हुआ है। अलवर की एनईबी पुलिस ने मोबाइल की दुकान में चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग निरुद्ध हुआ है। थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि हाल ही में परिवादी अजय गुप्ता ने मामला दर्ज करवाया था। अज्ञात शातिर कृषि उपज मंडी के पीछे उसकी मोबाइल शॉप से रिपेयरिंग के 5 मोबाइल पार करके ले गए थे।
इसके बाद एनईबी और वैशाली नगर थाना पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नौगांवा के आरोपी अरुण को पकड़ा है। परिवादी श्री अजय गुप्ता निवासी हाउसिंग बोर्ड ने प्रकरण दर्ज कराया था दिनांक 22/3/25 को कि उनकी मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है जिसमें चोरी हो गई है। जैसे 5 मोबाइल अज्ञात चोर चोरी करके ले गए हैं रात्रि को, जिस पर मुखबिर की सूचना और तकनीकी सहायता से अपने पुलिस थाना एनईबी की टीम श्री ओम प्रकाश जी, हेड कांस्टेबल नरेश जी, देवी सिंह जी, सुरेश जी और वैशाली नगर थाना की टीम पुष्पेंद्र जी, चंद्रशेखर जी के द्वारा तत्परता से प्रयास करते हुए और इसका चोरी का खुलासा किया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और एक को निरुद्ध किया गया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम अरुण पुत्र मनीराम है, जो टीकरी नौगांवा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। और भी कोई चोरी की वारदात कबूली गई इसमें कही? हाँ, इनके द्वारा 3 दुकानों में चोरी की वारदातें कबूल की गई है। अक्षय तृतीया एवं पीपल पूर्णिमा सहित ऐसे ही अवसरों पर भारी संख्या में बाल विवाह होने की आशंका रहती है। ऐसे में वर्ष 2025-26 के एक्शन प्लान के अनुसार साल भर बाल विवाह निषेध सघन अभियान का संचालन हो रहा है। साथ ही कंट्रोल रूम स्थापित कर 24 घंटे मॉनिटरिंग के निर्देश हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के अध्यक्ष और जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह के निर्देश पर यह प्रक्रिया जारी है। प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी के अनुसार कंट्रोल रूम को लेकर जिला कलेक्टर को पूर्व में ही पत्र प्रेषित किया जा चुका है। साथ ही समस्त बाल विवाह निषेध अधिकारी ऐसी सूचना प्राप्त होने पर उस पर अविलंब कार्रवाई करेंगे। और वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं एडीजे मोहनलाल सोनी द्वारा सोमवार को आरती बालिका गृह का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गृह में कुल 28 बालिकाएं मौके पर उपस्थित मिली। सचिव ने उनकी समस्याएं भी जानी। हालांकि बालिकाओं द्वारा गृह की व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत नहीं की गई। गृह में पुनर्वास योग्य 15 बालिकाएं पाई गई, जिन्होंने अपने घर जाने की इच्छा जाहिर की है। अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पितृ शोक के चलते रोजाना बड़ी संख्या में लोग संवेदना जाहिर करने पहुंच रहे हैं। वहीं मंगलवार को गुरुग्राम के जमालपुर में हवन के साथ ही शुद्धिकरण किया गया। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पुष्पांजलि अर्पित की। इसके अलावा हवन के कार्यक्रम में योग गुरु बाबा रामदेव भी शरीक हुए। इससे पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा बुधवार को रस्म पगड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि महान योद्धा राणा सांगा देशभक्त थे और उन्होंने देश के लिए अनेक युद्ध लड़े। 80 घाव होने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और युद्ध लड़ने के बाद उनकी शहादत हुई थी। राठौर के अनुसार ऐसे महान योद्धा के बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल द्वारा अपमानजनक शब्द कहने को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर माफी मांगने की मांग की है। साथ ही कहा कि भारत सरकार को ऐसे सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी आत्मा देश के दुश्मनों को बेच चुके हैं। अपने ही देश को, अपने महापुरुषों को नीचा दिखाना, अपमानित करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते। ये दीमक है जो आपकी चौखट खोखली करने में लगे हैं। लेकिन अब देश जाग चुका है और हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंडिया अलायंस और सपा के नेता तुष्टीकरण की राजनीति के लिए सनातन धर्म, महापुरुषों और शौर्यवीरों का अपमान करते आए। 1990 में कार सेवकों पे गोली चलाने का आदेश देना हो या सेना के शौर्य पे शक करना हो, यही इनका कुचरित्र रहता है। सदन में खड़े होकर वीर योद्धाओं को गद्दार कहना सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि राष्ट्र के सम्मान पर हमला है। महायोद्धा, भारत की शान राणा सांगा, जिन्होंने भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए सैकड़ों युद्ध लड़े, उनके लिए गलत बोलना अस्वीकार्य है। राणा सांगा साहस और स्वाभिमान के जीवंत उदाहरण है। राणा सांगा वह महायोद्धा जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और कभी पराजित नहीं हुए। सिर्फ एक युद्ध उनके जीवन का अपवाद रहा। उनके शरीर पर 80 से अधिक घाव थे, फिर भी वे अंतिम सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़े। असली योद्धा का यही प्रतीक है। एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद उनका संकल्प अडिग रहा, और ये उनके लिए गलत बात बोल रहे हैं। अब ये सच है, राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 में बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था।
अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इसी तर्ज पर अलवर शहर के अपना घर शालीमार में भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसे लेकर मंगलवार को पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम संयोजक अशोक सैनी ने बताया कि 2 अप्रैल को 301 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद विशेष पूजन के साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही 6 अप्रैल को शालीमार स्थित 30 बीघा इलाके में नवनिर्मित मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, विशिष्ट अतिथि वन मंत्री संजय शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह रहेंगे। इसके अलावा अनेक विधायक और प्रमुख लोग भी शामिल होंगे। उधर कार्यक्रम संयोजन कर रहे हितेश सैनी ने सभी भक्तों से यहां आकर भगवान का आशीर्वाद लेने का अनुरोध किया है। ये अपना घर शालीमार के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है 6 तारीख का। उसके लिए हम जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर साहब को और एडीएम साहब को निमंत्रण देने आए कि ये पधारे। सेम अयोध्या तर्ज पे हम राम मंदिर बनाने जा रहे हैं और सेम वही मूर्तियां हैं। उसी तरह कम से कम 5 बीघा के अंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 6 तारीख से है। 2 तारीख को 321 महिलाओं की तरफ कलश यात्रा है। बाकी रोज सुबह शाम की पूजा चलेगी। सर, अपना घर शालीमार में 2 तारीख से 6 तारीख तक रामलला की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा और कम से कम 5 बीघा के अंदर एक अयोध्या के तर्ज पे एक राम मंदिर का निर्माण किया गया। तो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की जो है वो 6 तारीख को रहेगी। उसके लिए हम लोग जिलाध्यक्ष महोदय, कलेक्टर महोदय सबको इन्विटेशन देने के लिए आए हैं कि आए और अपना आभार व्यक्त करें। कलश यात्रा निकाली जाएगी जी बिल्कुल। 2 तारीख को 9 बजे सुबह तकरीबन 500 से 600 महिलाओं द्वारा झांकियों का और ध्वज यात्रा, बहुत अच्छे से कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। पनियाला से बड़ौदा मेव तक एनएचआई के तहत बनी सड़क के लिए अनेक किसानों की जमीन अधिग्रहित कर मुआवजा दिया गया था, लेकिन कड़ूकी गांव का एक किसान अपनी जमीन के मुआवजे को लेकर करीब 2 वर्षों से चक्कर काट रहा है। पीड़ित जाकिर हुसैन ने बताया कि उसकी भूमि 500 मीटर के दायरे में आ रही है, लेकिन प्रशासन इस दायरे से बाहर होने की बात कहता है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे करीब 8 लाख रुपए मुआवजा राशि से वंचित रखा जा रहा है। जाकिर हुसैन ने मंगलवार को फिर से जिला कलेक्टर से गुहार लगाई। हम गांव कड़ूकी से आए हैं और जो पनियाला से बड़ौदा के लिए एनएचआई का रोड बन रहा है, इसमें हमारी जमीन गई है और उसमें मुआवजा 500 मीटर के अंदर जो जमीन आ रही है उसका मुआवजा ज़्यादा है और जो 500 मीटर के बाहर है उसका मुआवजा कम है। लेकिन हमारी ज़मीन 500 मीटर दायरे के अंदर होते हुए भी उसका मुआवजा राशि 500 मीटर से दूरी की दिया जा रहा है। इसके लिए हमने यहाँ चक्कर काट के तकरीबन 2 साल हो गए हैं और इसका मामला कलेक्टर साहब के वहाँ आर्मी स्टेशन में चल रहा है, लेकिन वहाँ हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितना मुआवजा बाकी है? उसमें तकरीबन मेरी जितनी जमीन गई है उसमें तकरीबन 40 लाख का मुआवजा मिलता है, बढ़ता है, लेकिन उसमें 8 लाख बन रहे हैं। 8 लाख जी 2 साल चक्कर काट रहे हैं। 2 साल से चक्कर काट रहे हैं। क्या आश्वासन दे जिला कलेक्टर हो ना? वो बोलते हैं कि आर्मी स्टेशन में जाओ। आर्मी स्टेशन में वकील कर रखा है, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। तारीख पे तारीख मिल रही है। केंद्र एवं राज्य सरकार की ओर से एनीमिया से बचाव के लिए कैंप लग रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिशन आकाश के तहत 28 मार्च तक यह सिलसिला चलेगा और गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया एवं कुपोषण की जांच की जाएगी। इसी कड़ी में मंगलवार को बनर्जी का बाग स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर दवाइयां दी गई। यहाँ मौजूद कार्यकर्ता सीमा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। तो बड़े बच्चे 3 से 6 वाले तो 3 बच्चे हैं और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे 15 हैं और 3 गर्भवती है और 3 ही धात्री। कितने मतलब बच्चों को कौन सी दवाई लाई जा रही है, क्या होता है? हमने बच्चों को ये कैल्शियम वाली दवाई दी थी, छोटे बच्चों को मंगलवार को शक्ति दिवस होता है ना, जब देते हैं बच्चों को। अरावली आर्टिस्ट एकेडमी और श्याम कला मंदिर की ओर से सोमवार शाम होली मिलन समारोह मनाया गया। यह कार्यक्रम बस स्टैंड के समीप से चित्रगुप्त छात्रावास में संपन्न हुआ। इस दौरान अरावली आर्टिस्ट एकेडमी से जुड़े कलाकारों सहित लोक कलाकार प्रवीण भट्ट, माला शर्मा और ब्रज के गायक केशव देव शर्मा ने होली से जुड़ी प्रस्तुतियां दी। साथ ही योगेश वशिष्ठ ने कविता प्रस्तुत की। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, हरिप्रसाद, मुकेश शर्मा और राजेंद्र शर्मा सहित अन्य कलाकार उपस्थित रहे।
स्काउट गाइड की ओर से नजर बगीचे से जिला मुख्यालय पर 7 दिवसीय गाइड ग्रुप शिविर का समापन हो गया है। बीएसटीसी कर रही 146 छात्रा अध्यापिकाओं ने इसमें भाग लिया। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने बताया कि इस दौरान आधारभूत जानकारी सहित पायनियरिंग, फर्स्ट एड और आपदा प्रबंधन आदि विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। शिविर में बहरोड, बानसूर, कोठी नारायणपुर और बिजोरावास की प्रतिभागी शामिल हुए। स्काउट गाइड जिला मुख्यालय नजर बगीचे अलवर पर बीएसटीसी छात्र अध्यापिकाओं का गाइड ग्रुप शिविर 18 मार्च से प्रारंभ हुआ था। इस शिविर में बाबा नारायण दास महिला महाविद्यालय बहरोड, गोविंदम टीटी कॉलेज बानसूर, राव बीएड कॉलेज कोठी नारायणपुर और भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बिजोरावास की छात्र अध्यापिकाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। शिविर के दौरान इन्हें स्काउटिंग गाइडिंग के फंडामेंटल, पायनियरिंग, फर्स्ट एड, मैपिंग, आपदा प्रबंधन आदि विषयों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कम से कम साधनों में हम अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं, स्काउटिंग गाइडिंग में ये जीवन जीने की कला है, इसके बारे में बच्चों को विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। शिविर में सुरेश चंद्र शर्मा, डॉक्टर सरिता शर्मा, दिनेश जी, यशोदा जी और सोनू कुमारी ने प्रशिक्षण प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान किया। 146 छात्र अध्यापिकाओं ने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त। अलवर के नेहरू नगर स्थित आदर्श स्पेशल स्कूल में होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा के अनुयायी राजेश जोशी रहे, जबकि अध्यक्षता सेठ गोवर्धन लाल खेमानी ने की। खाटू वाले श्याम बाबा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ बाबा को गुलाल लगाया गया। इसके बाद सभी दिव्यांग बच्चों को गुलाल लगाने के साथ ही होली के भजनों पर नृत्य भी हुए। इस मौके पर प्रिंसिपल पायल प्रधान, मनमोहन और ललिता आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर मनोज विजय द्वारा आदर्श स्पेशल स्कूल के बच्चों को एक कूलर देने की घोषणा की गई। इसके अलावा अन्य समाज सेवियों ने भी संसाधन मुहैया करवाने का ऐलान किया। स्पेशल स्कूल जो कि अलवर शहर में एक ब्रांड बनने जा रहा है धीरे धीरे, आज जब उसका होली मिलन समारोह आयोजित किया इन्होंने, तो पायल प्रधान जी जो है कि संचालिका और प्रिंसिपल हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा इन बाल भगवानों के साथ होली खेलने में, और जो इन्होंने मेरा जो स्वागत किया इन बाल भगवानों ने, उससे मेरा मन बहुत प्रसन्न है। और मैंने प्रिंसिपल मैडम से निवेदन किया है कि जब भी इस कार्यक्रम में, इस स्कूल में जो आदर्श स्पेशल स्कूल है, इसमें जब भी कोई कार्यक्रम होगा तो मैं उसी उत्साह से इन बाल भगवानों के बीच में उपस्थित रहूंगा। मैं और मेरे मित्र साथी सभी यहाँ पर हर समय आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। शिक्षकों की 20 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें समान परीक्षा में शुल्क में अतिरिक्त 10 रुपए नहीं लेने, स्कूलों में स्पोर्ट्स किट की जगह बजट जारी करवाने और तबादले सहित विभिन्न मांगे शामिल हैं। राजस्थान शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन की ओर से प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में किरोड़ी मीणा का स्वागत भी हुआ। रेस्टा के प्रदेश प्रवक्ता राजीव चौधरी ने यह जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मीणा ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाकर समाधान का भरोसा दिलाया। वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष सहित श्याम सुंदर विश्नोई, हनुमान शर्मा, सीताराम डूडी, पवन शर्मा, एसएस शर्मा और पवन कुमार आदि मौजूद रहे। शिक्षक संघ एलिमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन रेस्टा ने प्रदेश अध्यक्ष भाई मोहर सिंह सलावत के नेतृत्व में माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को शिक्षकों की विभिन्न मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में राज्य स्तरीय समान परीक्षा योजना में शुल्क वृद्धि आदेश वापस लेने, सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी की व्याख्याता पद स्वीकृत करने, सभी स्कूलों को पूर्व की भांति स्पोर्ट्स राशि स्वीकृत करने, उपराचार्य पदों पर सीधी भर्ती करने, सभी कैडरों के वेतन संशोधन सहित सभी वर्ग के अध्यापकों की पदोन्नति शीघ्र करने और स्थायी तबादला नीति बनाने सहित विभिन्न मांगे शामिल है। माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने हमारी सभी मांगों को गंभीरता से सुना और शिक्षा विभाग और राज्य सरकार से वार्ता कर शीघ्र ही समाधान का आश्वासन।
दिवाकरी गांव स्थित माता के मंदिर में 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने मंगलवार को तीसरे दिन सृष्टि की उत्पत्ति और नारायण जन्म की कथा सुनाई। उन्होंने कहा कि सदाशिव द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति की गई। वहीं कथा सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। अलवर के युवराज प्रताप सिंह मेमोरियल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को नेत्र चिकित्सा शिविर लगाया गया। इसका आयोजन लॉयंस क्लब अलवर, मत्स्य, जिला स्काउट एंड गाइड फेलोशिप, मित्तल हॉस्पिटल, RDNC, मित्तल फाउंडेशन एवं जिला अंधता निवारण समिति ने किया। कैंप में 76 मरीजों का इलाज हुआ और मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए 14 लोगों का चयन किया गया। शिविर संयोजक और लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के सावरिया रीजन के चेयरपर्सन गिरीश गुप्ता ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह शिविर हर माह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में लगाया जाता है। इसे लेकर मेडिकल कॉलेज की MD और लॉयंस क्लब अलवर मत्स्य के अध्यक्ष डॉक्टर मंजू अग्रवाल ने सहमति व्यक्त की थी। उधर कैंप में वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश जैन एवं उनकी टीम सहित पुष्पा बाई ने सेवाएं प्रदान की। इसके अलावा दवाएं भी वितरण की गई। जिला स्काउट गाइड की सदस्य प्रमिला गुप्ता ने आयोजन की जानकारी दी। गोविंदगढ़ थाना अंतर्गत सैमली गांव निवासी बस चालक विजेंद्र सिंह की शराब के सेवन से मौत हो गई। वहीं परिजनों ने गोविंदगढ़ चिकित्सालय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक के भतीजे रविंद्र ने बताया कि 52 वर्षीय विजेंद्र सिंह शुगर की बीमारी से पीड़ित थे। उन्होंने अपने दोस्तों के साथ शराब का सेवन कर लिया और तबीयत बिगड़ने पर गोविंदगढ़ अस्पताल ले जाया गया। आरोप है कि चिकित्सकों ने 1.5 घंटे तक कोई इलाज नहीं किया और बाद में अलवर रेफर कर दिया। ऐसे में समय पर इलाज नहीं मिल पाने की वजह से चालक ने दम तोड़ दिया। इनका नाम विजेंद्र सिंह राजपूत है और बस ड्राइवर है रोडवेज में, और यार दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक कर ली होगी और शुगर लेवल इनका हाई रहता है। अब कन्फर्म मालूम नहीं चला कि किस वजह से क्या हुआ, और गोविंदगढ़ हॉस्पिटल वालों ने भी इतना ध्यान नहीं दिया इन पे। 2 घंटे ऐसे हमारे उधर खराब कर दिए। उसके बाद बोला रेफर कर दो, ले जाओ, और इधर आके डेथ हो गई इनकी। तो यहाँ पे कितने बजे लेकर आए? यहाँ पे इधर हम 2 बजे ले आए थे जी इनको। तो उनके बच्चे वगैरह कितने हैं? बच्चे इनके जी 5 बच्चे हैं, 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। अभी बच्चे भी छोटे छोटे हैं, ज्यादा समझदार भी नहीं है। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। सत्र 2024 में विद्यार्थी पलक जैन, दक्षिता शर्मा व आरजू जांगीर ने बोर्ड परीक्षा में 98% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। संस्था द्वारा तीनों विद्यार्थियों को 21-21 हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। संस्था को स्कूल एक्सीलेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। साइंस वर्ग में 11th, 12th फाउंडेशन, नीट, IIT का स्कूल फीस में ही अध्ययन करवाया जा रहा है। विद्यालय के द्वारा सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकूद प्रतियोगिता, विज्ञान एवं प्रौद्योगिक विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्र छात्राओं ने भाग लेकर विद्यालय को गौरवान्वित किया है। हमारे यहाँ पढ़ाई में कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्या का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा, CCTV कैमरे,
साप्ताहिक टेस्ट, प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी, स्कूल प्लस कोचिंग की अफोर्डेबल फीस में उत्तम व्यवस्था। हमारे शिक्षण संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आदित्य एकेडमी एवं आदित्य कैरियर इंस्टीट्यूट में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां मुख्य सड़क मार्ग पर जल स्वच्छता समिति की ओर से खोदा गया गड्ढा दुर्घटना का सबब बन रहा है। यह राइजिंग लाइन और सर्विस पाइपलाइन की व्यवस्था जल एवं स्वच्छता समिति के जिम्मे है, लेकिन मुख्य बस स्टैंड सड़क मार्ग पर खोदे गए गड्ढे के कारण बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह रहा है, साथ ही इसमें मच्छर पनप रहे हैं।
सैनी महासभा के जिलाध्यक्ष बबलू बबेरवाल के नेतृत्व में अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान जयपुर देहात उत्तर के भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल का स्वागत किया गया। उन्हें साफा पहनाकर महात्मा ज्योतिबा फुले के जयंती समारोह का निमंत्रण भी दिया गया। गौरतलब है कि यह समारोह कोटपुतली स्थित ग्रीन वैल्यू सीनियर स्कूल में 11 अप्रैल को होगा। वहीं इस मौके पर आईटीबीपी के अधिकारी कैलाश चंद सैनी, सुप्रीम कोर्ट के वकील लोकेंद्र कुमार सैनी, देवी सहाय, साधुराम श्रीराम सैनी और रामायण सैनी आदि मौजूद रहे। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र में लंबित चल रहे कृषि कनेक्शनों का मामला उठाया। उन्होंने इन कनेक्शनों को 1 महीने में पूरा करने की मांग ऊर्जा मंत्री के समक्ष रखी। इसके अलावा बानसूर क्षेत्र में 33 केवी और 11 केवी के फीडर सहित ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़ाने की भी मांग रखी गई है। अगला प्रश्न श्री देवी सिंह शेखावत। मुझे प्रश्न का उत्तर मिल चुका है। मेरा पहला पूरक प्रश्न है कि बानसूर विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे जिनके डिमांड नोटिस कृषकों के जमा हो चुके हैं और जो कृषि कनेक्शन अभी तक बाकी हैं, उन्हें अभी खेत खाली होने के कारण तुरंत 1 माह के अंदर करवा दिया जाए। ये मेरा पहला प्रश्न मंत्री जी से है। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कृषि कनेक्शन बकाया हैं और जिनका आरओडब्ल्यू उपलब्ध नहीं होने के कारण, फसल खड़ी होने के कारण और विवाद के कारण जो लंबित हैं, ऐसे 410 कृषि कनेक्शन जून तक करना हमारा लक्ष्य है। और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा कि फसल कटने के बाद जैसे ही आरओडब्ल्यू उपलब्ध होगा और विवादित जो 102 कनेक्शन हैं उनका भी विवाद समाप्त होने पर इन 402 कनेक्शनों को पूरा करने के लिए हम अगली आने वाली फसल के पहले उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास करेंगे। मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है बानसूर विधानसभा क्षेत्र के शेष कार्य जो कि आरडीएसएस स्कीम के तहत करवाए जा रहे हैं, कब तक पूरे होंगे? 33 केवी के फीडर छोटे करना, 11 केवी के फीडर छोटे करना, नए ट्रांसफार्मर एवं केबल बढ़ाने का कार्य कब तक पूरा होगा? और वहीं विधानसभा में मुंडावर विधायक ललित यादव ने पटवारियों से जुड़ा मुद्दा रखा। उन्होंने बताया कि पटवारियों को जमाबंदी ऑनलाइन करने के लिए अल्प समय सीमा दी जाती है। इस प्रक्रिया में एक ही पटवारी को 2-2 पटवार मंडल दिए जाने से किसान और उनके पिता के नाम, जाति और पते आदि अशुद्धियों के संशोधन के लिए अलग से नियम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शुद्धि पत्र के लिए अदालत दावे के अनुरूप प्रक्रिया जटिल होने के कारण किसानों को महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। विधायक ने कहा कि अलवर और मुंडावर की कस्टोडियन भूमि पर काबिज किसान को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में सरकार द्वारा कैंप लगाकर किसानों को राहत दी जानी चाहिए। ललित यादव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने नियम 50 पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने के काम में पूरे प्रदेश में और अलवर जिले में मुंडावर में भी बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं। सरकारी मशीनरी के द्वारा गलती करी गई और काश्तकार किसान उस बात को भुगत रहा है। किसी के नाम में शुद्धिकरण कर दिया गया, किसी की जाति में शुद्धिकरण कर दिया गया और किसान आज दर दर की ठोकरें खाता हुआ घूम रहा है। वो किसान जो पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का पेट भरने का काम करता है, उस किसान के साथ हमने इस प्रकार की जाति करी कि वो एसडीएम के पास जाता है, वकील को करता है और आर्थिक नुकसान झेलना उसको पड़ता है। उसके बाद भी उसका वो रिकॉर्ड सही नहीं हो पा रहा। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार के जो मामले उनको ठीक करने का काम किया जाए। आज़ादी के बाद से आज तक लेकर के कस्टोडियन भूमि के ऊपर जो किसान काबिज है उसको आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। मेरे मुंडावर में, अलवर में बहुत सारी ऐसी जगह ज़मीनें पड़ी हैं जिन पर किसान काबिज है, लेकिन किसान को आज तक उसका मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है। संवत 2003 के काबिज काश्तकार सिकमी गैर खातिरदारी के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि उनको हम सरकार के द्वारा कोई कैंप लगा करके और लाभ देने का हम लोग काम करें। आज़ादी का 75वां महोत्सव हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन किसान दर दर की ठोकरें खा रहा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर जो है कोई कैंप लगा करके और किसान को राहत देने का काम किया जाए। नियमानुसार बात करूं तो भूमि की राशि वसूल कर पट्टे खातेदार को एसडीएम द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन ये कार्य
अभी इन दिनों बंद पड़ा है, जिससे किसान चक्कर काट रहा है, एसडीएम दफ्तर में जा रहा है, लेकिन किसान को राहत नहीं मिल पा रही। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम लोग चाहते हैं किसान की आय दोगुनी करने की हम लोग बात करते हैं, किसान को फायदा देने की बात हम लोग करते हैं, किसान के बेटे बेटियों को आगे बढ़ाने की हम लोग बात करते हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो केवल उस पर हम लोग बात करके छोड़ देते हैं, किसान को फायदा देने का हम लोग काम नहीं करते। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस पर संज्ञान ले और किसान को फायदा देने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। टपुकड़ा स्थित पंचायती हनुमान मंदिर प्रांगण में हनुमान जन्मोत्सव समारोह को लेकर बैठक हुई। राकेश मित्तल की अध्यक्षता में हुई बैठक में 12 अप्रैल को होने वाले हनुमान जन्मोत्सव की रूपरेखा तैयार की गई। इसके तहत 11 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ प्रारंभ होगा, वहीं 12 अप्रैल को हवन यज्ञ और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन मंदिर में आरती के साथ प्रसाद वितरण होगा। इस अवसर पर अशोक गर्ग, शिबू गोयल, टीटू गर्ग, चेयरमैन प्रतिनिधि जितिन गर्ग, सतीश सेन, श्री कृष्ण गुप्ता, देवेंद्र गर्ग और संजय गोयल आदि मौजूद रहे। भुवनेश गर्ग टपुकड़ा हनुमान जयंती जो कमेटी है उसमें सदस्य के रूप में आज राकेश मित्तल जी के नेतृत्व में हनुमान जयंती कार्यक्रम को लेकर के मीटिंग हुई है। 12 अप्रैल 2025 को भव्य हनुमान जयंती हनुमान जन्मोत्सव का आयोजन टपुकड़ा कस्बे में किया जा रहा है, जिसमें आज बहुत सारे लोग सम्मिलित हुए हैं और अखंड रामायण पाठ से लेकर के 12 अप्रैल को जो भव्य शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए मुख्य बाजारों से होते हुए निकलेगी उसके बारे में आज चर्चा की और बड़ी सुंदर यात्रा, बड़ी भव्य यात्रा यहाँ पर निकलने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से एक दिव्यांग समूह ने उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही विधानसभा में बजट सत्र के दौरान दिव्यांग हितों में उठाए गए मुद्दों पर आभार जताया। जूली ने दिव्यांग स्कूटी, पेंशन पालनहार और अन्य समस्याओं को सदन में रखा था। दिव्यांग समूह ने कहा कि इससे प्रदेश का दिव्यांग वर्ग लाभान्वित होगा। मालाखेड़ा कस्बे स्थित श्री श्याम बाबा के दरबार पर मंगलवार को एकादशी पर सुबह से ही भक्तों का आना जाना लगा रहा। इस दौरान श्याम बाबा और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना पुजारी द्वारा की गई। साथ ही सभी श्रद्धालुओं ने प्रसाद और पुष्प अर्पित किए। महीने में 2 बार एकादशी पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। साथ ही मेले जैसा माहौल बनता है। यहाँ मौजूद श्रद्धालु राजेंद्र जोशी और पप्पू शर्मा आदि ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। हरे का सहारा श्याम बाबा हमारा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित मालाखेड़ा के श्याम मंदिर पर सुबह से ही चैत्र मास की एकादशी को श्रद्धालुओं का आना जाना लगा। वहीं इस मौके पर बाबा के दर्शन लाभ लिए, प्रसाद चढ़ाया और सुख समृद्धि की कामना की। इस बार खेतीबाड़ी का काम अधिक होने के कारण दोपहर तक ही श्रद्धालु अधिक पहुंचे। उसके बाद में श्रद्धालुओं की आने जाने की संख्या कम हो गई। मैं उद्देश्य सिंह। आज श्याम बाबा की 11 है और 11 के दिन यहाँ से गाँव से यात्री आ रहे हैं और बाबा के चरणों में ढोक लगा रहे हैं। एक साइड में सत्संग चल रहा है और बाबा की खूब अति कृपा हो रही है। खूब मेहरबान है बाबा। पृथ्वीपुरा स्थित महात्मा गांधी राजकीय स्कूल के छात्र छात्रा शैक्षिक भ्रमण के लिए सरस डेयरी पहुंचे। इस भ्रमण का उद्देश्य विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रक्रिया और व्यावसायिक दक्षता के क्षेत्र में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना था। स्कूल के प्रिंसिपल गिरवेश बागड़िया और पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा ने बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान विद्यार्थियों ने मिल्क प्रोसेसिंग, क्वालिटी कंट्रोल और वितरण प्रणालियों आदि की जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर रविंद्र सिंह नरूका, दीनदयाल शर्मा, महावीर सिंह राजपूत, देवी सिंह, वाइस प्रिंसिपल सीमा रानी मीणा, अजय सिंह और कुंवर सिंह आदि शिक्षक मौजूद रहे। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एनीमिया मुक्त राजस्थान के तहत बच्चों और गर्भवती महिलाओं की जांच हो रही है। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रशिक्षण दिया गया। ट्रेनिंग के दौरान उमरैन ब्लॉक सहित अकबरपुर क्षेत्र की एएनएम, आशा सहयोगिनी और सीएचओ पहुंचे। बीसीएमओ लोकेश मीणा ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। एनीमिया मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त राजस्थान के संदर्भ में आशा, एएनएम्स और सीएचओ की ट्रेनिंग रखी गई है। ये जो प्रोग्राम है ये एनीमिया को कम करने के लिए, जो खून की कमी होती है बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, उसके लिए चलाया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से चलाया जा रहा है। इसमें राजस्थान में हमारे यहाँ अभी तक लगभग 67% जो बच्चे हैं वो एनीमिया से ग्रसित हैं। उनको कम करने के लिए ये राज्य सरकार की योजना है, जिसके तहत आज ट्रेनिंग यहाँ दी जा रही है।
उमरैन ग्राम पंचायत में बंदरों के आतंक से हर कोई परेशान है। खासतौर पर किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि बंदर खेतों में घुसकर फसल चौपट कर जाते हैं। ऐसे में रखवाली के लिए काश्तकारों को रात दिन खेतों में रहना पड़ता है। किसान मानसिंह सैनी के अनुसार उमरैन में बंदरों की तादाद काफी ज्यादा है और वे फूलों और गेहूं की खेती को नष्ट कर रहे हैं। खेत के चारों ओर वायर लगाने के बावजूद बंदर इन्हें भी पार कर अंदर आ जाते हैं। बंदरों की समस्या बहुत ज्यादा है, पौधों को तोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा उत्पाद मचा हुआ है इन्होंने। तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? सुरक्षा के लिए हम झटका मशीन लगाते हैं और भी रखवाली करते हैं। और रखवाली करते हैं, बस 24 घंटे की रखवाली होती है इनकी। कभी भी उतर जाते हैं और तोड़ देते हैं पौधों को, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो कितनी लागत से अपन खेती लगाते हैं? सही बात, बहुत महंगे बीज आते हैं इनके, गेंदा के, इसके, बिजली के। उसी हिसाब से क्या अब इसमें पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं ये बहुत ज्यादा, तो पौधों को तोड़ देते हैं। उमरैन में पशुपालन विभाग द्वारा खुरपका मुंहपका बीमारी को लेकर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में कर्मचारी पशुपालकों के घर जाकर टीके लगा रहे हैं। डॉक्टर पालीवाल ने बताया कि राष्ट्रीय पशुपालन टीकाकरण अभियान जारी है। यह अभियान 17 मई तक चलेगा। नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत खुरपका मुंहपका रोग का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हम गोवंश एवं भैंसवंश को 3 महीने से जो ऊपर पशु हैं उनके सबके टीकाकरण किया जा रहा है। जो ये प्रोग्राम ये 2 महीने के लिए चलेगा। ये 18 मार्च से और 17 मई तक ये प्रोग्राम चलेगा। सर क्या उद्देश्य है, कितना फायदा मिलेगा इसमें? ये खुरपका मुंहपका का टीकाकरण है जो हर 6 महीने में करते हैं और पशु में ये रोग आने की संभावना नहीं रहती है फिर यदि टीकाकरण करवा देते हैं तो। और यदि पशु को खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है तो उसका प्रोडक्शन काफ़ी कम हो जाता है और यदि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाए तो पशु की जान भी जा सकती है। थानागाजी के प्रतापगढ़ मार्ग पर HDFC बैंक की नई शाखा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर उपखंड अधिकारी पिंकी गुर्जर एवं तहसीलदार मोहित पंचोली ने फीता काटा। कार्यक्रम में जयपुर, दिल्ली और अलवर सहित अनेक संस्थानों से बैंक प्रबंधन के कर्मचारी पहुंचे। वहीं व्यापार मंडल अध्यक्ष के सानिध्य में सैकड़ों व्यापारियों ने भाग लिया, जबकि बैंक प्रबंधक मनीष सैनी ने आभार जताया। सर, बैंकिंग क्षेत्र में जो बढ़ती सुविधाएं हैं उसको मद्देनजर रखते हुए HDFC बैंक ने यहाँ पे अपनी ब्रांच इनॉग्रेट की है। आज से हमारी सेवाएं जो लाइव हो जाएंगी यहाँ से। और HDFC बैंक देश का नंबर 1 बैंक है जिसने अपनी थानागाजी की शाखा का आज ओपनिंग रखा है। इसमें हम लोग डिजिटली प्लस में जो अपनी जो अदर सेवाएं जो यहाँ पे जब मिल नहीं पा रही थी लोगों को, वो हम सभी सेवाएं प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। और जो तुरंत जो सर्विसेज हैं, तुरंत गति की सर्विसेज हैं, उनका हम लोग अच्छे तरीके से निवारण करेंगे और कस्टमर को बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने का प्रयास करेंगे। इसमें क्षेत्र के किसानों के लिए क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? किसानों के लिए हमारे पास में सर अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो हम नॉमिनल रेट पे उनको लोन प्रोवाइड करेंगे, जिससे वो लोग अपने फसल वगैरह का व्यापार या बिजनेस को अपने को ग्रो कर सकेंगे। या फिर डेयरी फार्म अगर वो लगाते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास में अलग लोन की स्कीम्स हैं जिनसे हम लोग उन तक लोन की सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे। और अब बात करते हैं खैरतल की, जहां कस्बे की पुरानी अनाज मंडी स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में विशेष पूजन किया गया है। महिलाओं ने मसानी माता स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना की, साथ ही भोग लगाकर मसानी माता से अपने घरों में खुशहाली की मन्नतें मांगी। मंगलवार को सुबह से ही महिला श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी रही। खैरतल जिला सचिवालय के सभागार में राजस्थान दिवस सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह के तहत मंगलवार को महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर किशोर कुमार और ADM ने आरंभ में दीप प्रज्वलित किए। इस मौके पर SDM मनीष कुमार जाटव और सुरेश कुमार बलाई, आयुक्त मुकेश शर्मा, सभापति हरीश रोघा, वरुण डाटा, टिल्लू शर्मा और महा सिंह चौधरी आदि मौजूद रहे। हरसौली कस्बे में मंगलवार को श्री संतदास महाराज का मेला भरा। मेले में श्रद्धा और उल्लास का संगम देखने को मिला। वहीं मेले से एक दिन पहले सोमवार की रात जागरण किया गया। इस दौरान कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं मंगलवार सुबह पूजन के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहाँ अनेक दुकानें लगाई गई और महिलाओं और बच्चों ने जमकर खरीदारी की। साथ ही जगह जगह मीठे पानी की छबीलें लगी और भंडारों का दौर चला। इसके अलावा कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें कामड़े की कुश्ती 1,21,000 रुपए की थी।
तिजारा थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियार रखने के आरोप में 2 शातिरों को पकड़ा गया। इनमें ग्राम चामरोदा निवासी अफरोज और पालपुर निवासी खालिद शामिल हैं। थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि डीएसपी शिवराज सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इनके कब्जे से माउजर पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ चोरी डकैती के मामले दर्ज हैं। पत्रकारों के हितों एवं उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए स्नेह मिलन समारोह का आयोजन कोटपुतली स्थित दीवान होटल में किया गया। इस अवसर पर मक्खन लाल जांगीर ने अध्यक्षता की, जबकि सीताराम मुदगल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन धर्मवीर कुमावत ने किया। इस दौरान पत्रकारों ने अपने अनुभव साझा किए और पत्रकारिता के क्षेत्र में आ रही चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में सीताराम गुप्ता, विजय चौधरी, दीपक वशिष्ठ, ललित शर्मा, अनिल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सैनी और इशाक खान आदि की मौजूदगी रही। अलवर शहर के मंडी मोड़ पर एक महिला का मंगलसूत्र छीनने की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार खैतल निवासी महिला चंचल गुप्ता शॉपिंग करने के लिए अपनी बहन के साथ आई थी। एनएबी थाने के सामने उन्होंने रेलवे स्टेशन के लिए रिक्शा लिया था, जिसमें 2 महिलाएं पहले से बैठी हुई थी। दोनों महिलाओं ने अचानक रिक्शा चालक को मंडी मोड़ के सामने रुकवा लिया और उतर गई। इसके बाद रिक्शा चालक को शक हुआ क्योंकि ये महिलाएं बस स्टैंड के लिए रिक्शे में बैठी थी। चालक के कहने पर चंचल ने चेक किया तो उसके गले से करीब 1 लाख कीमत का सोने का मंगलसूत्र गायब मिला। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। अलवर में नहीं ख्याल कर जाती हूँ। अलवर आए थे काम से किसी। क्या घटना हुई, कब की घटना है? हम लोग शाम को 3:30 बजे की तकरीबन यहाँ से कल की हम लोग 3:30 बजे मैं और मेरी बहन पार्लर से निकल के रेलवे स्टेशन जा रहे थे तो एक ऑटो वाला आया था। उसमें से पहले से 2 लेडीज बैठी हुई थी, उनके साथ एक बच्चा भी था गोद में। हम लोग बैठे थे तो वो यहाँ पे एनईबी के पास जो सब्जी मंडी है ना, वहाँ पे उन्होंने बोला कि आप हमको यहीं उतार दो, हमको यहाँ सब्जी खरीदनी है। तो थोड़ी सी आगे चल के ऑटो वाले अंकल बोले कि वो बैठी तो बस स्टैंड जाने के लिए थी, आप एक बार अपना सामान देख लो। तो वो जब ऑटो वाले ने बोला तो हमने अपना सामान देखा, गले में देखा तो मंगलसूत्र नहीं था। तो वो ऑटो वाले भैया ने ना वापस से यू टर्न लिया और हमने बहुत ढूंढा तो फिर नहीं मिली। फिर हम दूसरा ऑटो करके पुलिस स्टेशन आ गए। उन्होंने सूट पहना हुआ था, एक एजेड थी, एक यंग थी और मुंह पे वो बांधा हुआ था, कपड़ा बांधा हुआ था, सिर्फ आंखें दिख रही थी। रामगढ़ में बहादुरपुर रोड के पास श्याम बाबा के मंदिर का निर्माण चल रहा है। यहाँ एडवोकेट राजकुमार यादव ने अपने स्वर्गीय पिता रामजी लाल यादव की स्मृति में 1,51,000 रुपए प्रदान किए हैं। इस भामाशाह ने गौशाला और श्री यादव समाज मंदिर बस स्टैंड दोनों के लिए भी इतनी ही राशि दी है। श्याम बाबा का मंदिर स्वर्गीय ललित मोहन ओझा की प्रेरणा से श्याम जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल तनेजा की अध्यक्षता में बन रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व विधायक रघुवर दयाल गोयल और उनकी पत्नी शांति देवी गोयल की याद में उनके पुत्रों द्वारा श्याम मंदिर के लिए वाटर कूलर भी भेंट किया गया था। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। आईजी ने साइबर क्राइम पर अंकुश सहित कई मुद्दों को लेकर ली बैठक। अलवर में अजय पाल लांबा ने किया दौरा। नगर निगम के गेट पर खड़े चालक से हुई मोबाइल स्नैचिंग, बाइक सवार 3 शातिरों ने दिया अंजाम। बालाकिला जंगल में बाघों की मौजूदगी के चलते करनी माता मेले के दौरान रहेगी सतर्कता, वन विभाग ने बनाई गाइडलाइन। और बढ़ते सड़क हादसों के बीच जीप की टक्कर से बाइक सवार ने तोड़ा दम, खेड़ली में हुए हादसे में एक अन्य हुआ जख्मी। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना चंद को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।